वेलकम बैक टू द वीडियो लेक्चर सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ट्रेंड्स इन एम कॉमर्स। एम कॉमर्स का जो फ्यूचर ट्रेंड है वो कैसे है और किस हिसाब से हमें टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ जो है वो देखने मिलेगा। सबसे पहले परसीव्ड सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी है आपको वो देखना है। ठीक है, सिक्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस ऑफ एम कॉमर्स। अगर सिक्योरिटी नहीं रहा, डेटा सिक्योर नहीं रहा, तो आपका एम कॉमर्स फेलियर माना जा सकता है। People are willing to give a credit card in a restaurant but will not pay by card over internet। हम लोग क्रेडिट कार्ड से कोई भी रेस्टोरेंट में या फिर ऐसे जगह में पे कर सकते हैं जहाँ पे हार्डली वी आर एक्चुअली स्वाइपिंग द कार्ड, लेकिन ऑन इंटरनेट वी आर रिफ्रेन और रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपने आप को क्रेडिट कार्ड पेमेंट से। This would reflect more on the case of m-commerce where the user gets lesser information compared to the internet। ये इफेक्ट जो है एम कॉमर्स में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पे एज कम्पेयर टू इंटरनेट एम कॉमर्स में इंफॉर्मेशन जो है लेस मिलता है। However, mobile phone is more secure than a PC and hence require lesser security। So, मोबाइल कॉमर्स या फिर ई कॉमर्स जो है बहुत सिक्योर्ड है एज कम्पेयर टू द कंप्यूटर्स और पीसीज, और उसमें लेस सिक्योरिटी सिस्टम्स की ज़रूरत है। सिक्योरिटी ओवरहेड फॉर एम कॉमर्स सिक्योरिटीज। ठीक है, सिक्योरिटी के क्या क्या ओवरहेड है, कॉस्ट क्या है एम कॉमर्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। इनिशियल सिस्टम्स मस्ट बी हाईली कंजर्वेटिव इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी ओवरहेड फॉर ट्रांजैक्शन। हाईली कंजर्वेटिव रखेंगे इनिशियल सिस्टम में। ठीक है, ऑलरेडी दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हैव इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। ऐसे टाइप के सॉल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस कर चुके हैं मार्केट में। द टेलीनॉर सॉल्यूशन यूजेस एसएमएस और डेटा कॉल एज अ बियरर टू सेंड ऑथेंटिकेशन। देखिए, टेलीनॉर सॉल्यूशन एक कंपनी है, वो क्या करती है, इस तरीके के ओवरहेड को कम करने के लिए वो एसएमएस या फिर डेटा कॉल जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है, वो ऑथेंटिकेशन सेंड करती है। ठीक है, और पीकेआई सर्टिफिकेट्स को अपडेट करती है, सेंड करती है, जिसमें मोबाइल टू अ सर्वर कॉन्कैटेनेटेड एसएमएस मैसेज आपको मिलता है। थोड़ा टेक्निकल जार्गन है, वो हम लोग बाद में आने वाले लेक्चर्स में शायद देखने मिलेगा हमें क्या है वो कॉन्कैटेनेटेड। Variations in security policies, different security policies have to be formulated according to scenarios. For example, small payments using mobile device and users would not like to tolerate a long authentication procedures। ठीक है, अगर आप वेरिएशन दिखाते हो सिक्योरिटी पॉलिसीज में तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपको अगर 100 रुपीज़ पेमेंट करना है और उसके लिए आप बहुत सारा मेथड और टेक्निकलिटीज यूज़ करोगे और इसको अवॉइड करने के लिए लाइन में खड़े रहोगे, तो देन देर इज़ नो यूज़ ऑफ एम कॉमर्स। तो सबके लिए अलग अलग सिक्योरिटी पॉलिसीज होनी चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, फॉर लार्ज पेमेंट एयरलाइन टिकट्स अ मोर कॉम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी सिस्टम वुड बी अप्रोप्रिएटेड। ठीक है, एयरलाइन टिकट्स आप हज़ारों का पे करते हो, इसलिए कॉम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी होना चाहिए, जबकि आप मोबाइल रिचार्ज एंड टेलीफोन रिचार्ज जब करते हो, डेटा पैक रिचार्ज करते हो, तब आपको इतना सिक्योर्ड नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती जितना आपको एयरलाइंस पेमेंट के या फिर लार्ज पेमेंट के लिए होती है। एम कॉमर्स इज यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी। एम कॉमर्स क्या करता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज करता है, हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में भी सुना है। ठीक है, with increasing tendency to associate e-commerce with mobile technology alone, there is a definite role for fixed wireless systems like WLAN, that is wire local area network, and also short range communication systems like a Bluetooth protocol devices। ठीक है, तो जैसे जैसे ये वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हम लोग वाइड लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू या फिर ब्लूटूथ प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग एम कॉमर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशंस, हेंस एप्लीकेशन नीड्स टू बी क्रिएटेड फॉर टू कैटेगरी ऑफ यूजर्स। ठीक है, जब भी आप एम कॉमर्स का डेवलपमेंट करोगे या फिर डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन करोगे एम कॉमर्स के लिए, तो दो कैटेगरी के यूजर्स के लिए करना है। कौन से देखते हैं। नंबर वन, यूजर्स हैविंग लो बिट रेट कनेक्टिविटी और नैरो बैंड कनेक्टिविटी। मतलब देखिए, आपके पास फेसबुक मैसेंजर है, दैट इज नैरो बैंड कनेक्टिविटी, दैट इज ब्रॉडबैंड, और या फिर क्या बोलते हैं उसको, हाई नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए है। लेकिन आपके पास फेसबुक मैसेंजर लिट है या लाइट है, उसमें आपको छोटा सा बहुत सारा कम नेटवर्क कनेक्टिविटी वाला या फिर लो बिट रेट वाला कनेक्टिविटी लगता है। तो जितने भी 2G कनेक्टिविटी है, जितने भी आपके मोबाइल नेटवर्क है, वो जो है 2G कनेक्टिविटी में हो जाएगा, और बहुत आसान तरीके से आप वो नेटवर्क कनेक्टिविटी के थ्रू कम डेटाबेस के साथ आप अपना मोबाइल सर्विस जो है यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ऑल 2GB 2G मोबाइल यूजर्स वुड कम इन दिस
category. For example, a GSM end user can obtain a data rate of up to 9.6 kbps. Broadband mobile connectivity, this category would involve all 2.5G and 3G users. The data rate of this category of users would vary between 20 kbps to 365 kbps depending on the technology and network. So हाई ब्रांडविड्थ या ब्रॉडबैंड नेटवर्क कनेक्टिविटी और लो नेटवर्क कनेक्टिविटी, यहाँ पे कोई भी लिट या फिर लाइट एप्लीकेशन यूज होंगे, यहाँ पे कोई भी हार्ड या फिर बहुत सारा डेटा के साथ जो एप्लीकेशंस है वो यूज होगा. ठीक है. अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे. एम कॉमर्स ऑफर्स हाईली लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंटिटीज इन टेलीकॉम सेक्टर्स. Some of the key opportunities are listed below. These have to be communicated so as to develop interest and motivation for organizations to contribute to the development of m-commerce. ठीक है. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोगों की ज़रूरत बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं और वो कम्युनिकेट करना चाहिए, बिकॉज उस वजह से मोटिवेशन मिलता है और अपॉर्चुनिटी मिलती है बहुत सारे मोबाइल नेटवर्क कंपनीज को भी. तो सबसे पहले क्या अपॉर्चुनिटी है, नेटवर्क ऑपरेटर्स. ठीक है. विथ इंक्रीजिंग इन डेटा ट्रैफिक देयर वुड बी इंक्रीज्ड एफिशिएंसी इन द नेटवर्क. दिस कैन बी कैटर्ड टू बाय द करंट सिस्टम. मोबाइल ऑपरेटर्स कैन आल्सो प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट फॉर फाइनेंशियल सर्विस अक्रॉस देयर नेटवर्क. तो आपको नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करना है. जब आपका नेटवर्क या फिर आपका जो कनेक्टिविटी सर्विस है अगर वो अच्छा होगा तो उसके बाद आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो. इक्विपमेंट वेंडर का सर्विस है. With increase in data traffic, there is more demand for upgrade and next generation product. This would trigger development of more innovative products which could handle data traffic more efficiently. पहले हमारे पास 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G एंड देन उसके बाद रिलायंस जियो. सिंपली रिलायंस जियो ने क्या किया, सबके धागे खोल दिए और आपका जो वेंडर है वो वेंडर बना और उसने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करके आपको अच्छा इंटरनेट सर्विस जो ट्रैफिक में भी आपको मतलब कितना भी कंजेशन हो उस नेटवर्क में आपको एक्सेस प्रोवाइड करके देता है. देन सर्विस प्रोवाइडर्स. एम कॉमर्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स टू मूव अप विद द चेन by providing data and commerce applications. This also opens up a new value chain for service provider. ठीक है. तो ये क्या करते हैं, आपको बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर को वैल्यू चेन प्रोवाइडिंग करते हैं, वैल्यू चेन सर्विस देते हैं. मतलब वो एक नेटवर्क ऑफ चेन रहता है, उस हिसाब से आपको अपना जो वैल्यू है, अपना जो टेक्निकलिटीज़ है वो बढ़ाना है नेटवर्किंग में. ठीक है. इस वजह से आप क्या करते हैं, डेटा और कॉमर्स एप्लीकेशंस प्रोवाइड देते हैं और एक बार ये ओपन अप हुआ तो नया वैल्यू चेन बन जाता है. मतलब अगर आपने डेटा और ई कॉमर्स एक साथ प्रोवाइड किया है तो आपका जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ जाता है एंड देन सर्विस प्रोवाइडर के नाम पे आपका एक अच्छा मार्क हो जाता है, ब्रांड बन जाते हो. Financial sector, there is increase for financial sector institution and bank that can provide additional services and also expands their reach. It also give more opportunities for other related organizations to assume additional roles of a commercial mediator. तो फाइनेंशियल सेक्टर्स को भी अपॉर्चुनिटीज़ है, उनको अपने नेटवर्क कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके अच्छे से काम करने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और इस वजह से उनका जो मार्केट बेस है वो बढ़ने के चांसेस है. Billing and customer care vendors, new billing and systems and customer care systems are required for the new system developed. There is a Herculean task of developing highly efficient billing system for the equipment. तो जो भी बिलिंग सिस्टम है या पेमेंट सिस्टम है उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे कस्टमर केयर वेंडर्स जो है अच्छे तरीके से काम करके कस्टमर्स को अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जबकि जो भी क्वेरीज आएंगे बिलिंग में और उनके बिलिंग प्रोसेस में वो सॉल्व कर सकते हैं. अदर वायरलेस इक्विपमेंट वेंडर्स. Wide local area network and short-term wireless vendors can find new applications for their products. This would increase the usage and hence boost their industry. जो भी local area network, wide local area network है या फिर short-term wireless vendors है, उनके लिए भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो नए नए एप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो इंट्रोड्यूस करने के बाद जब उसका यूज़ होगा इंडस्ट्री में तो वो इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा. तो ये था आपके लिए वीडियो लेक्चर. जितने भी पॉइंट्स आपको स्क्रीन में दिख रहा है पॉज प्ले करते करते आप नोट डाउन करते जाइए, एक्सप्लेनेशन को समझिए और उस हिसाब से ध्यान में रखिए. एग्ज़ाम्स आपके बहुत जल्दी आने वाले हैं, देखते देखते टाइम निकल जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा. ठीक है. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग.